अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस कोर इंसर्ट की कैम देखेंगे कंप्लीट। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बेसिकली यहाँ के इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट करना देखा था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि मशीनिंग के एस्पेक्ट से ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कहाँ पर जो है वो सीएनसी से आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगी और कहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड चलाने की ज़रूरत पड़ेगी ईडीएम सिंकर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ। यूनिट हम सेलेक्ट करें मिलीमीटर न्यूटन सेकंड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के इन्वायरमेंट में आने के बाद एज यूजुअल रेफरेंस मॉडल हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसकी प्लेसमेंट है वो हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट के अंदर डाटा फीचर मौजूद हैं, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैं हाइड कर दूंगा, और असम्बली से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट वगैरह हैं उनको भी मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉडल आ गया है। मॉडल के अंदर ही मैंने जो है वो स्केचिंग मोड को यूज़ करते हुए ओपी मेंशन किया है, यानी ये ऑपरेटर साइड है। और जब मैं डाटा सीएनसी ऑपरेटर को दूंगा तो वहाँ पर भी मैं ये ड्राइंग में मेंशन करूँगा कि जॉब को लगाते हुए या ईडीएम पर जब ये जॉब जाएगा तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऑपरेटर को आसानी होगी कि ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट क्या रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्क प्लेस बना लेते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस में इसने डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया है, और वर्क पीस में मैंने आपको बताया था कि जो इनसाइड एक कोऑर्डिनेट बनेगा और आउटसाइड एक, इसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से शुरू होगा कि हम यहाँ पे मशीनिंग कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं वर्क पीस की ये टॉप फेस जो है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन दिस टू प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। जो एक्स एक्सिस वाली ओरिएंटेशन है ये हमारी जेड एक्सिस की होनी चाहिए इस ऑपरेटर मार्क के अकॉर्डिंग, और वाई वाली ओरिएंटेशन जो है वो हमारी एक्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स को जेड से रिप्लेस कर देंगे और वाई को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा मशीनिंग कोऑर्डिनेट बन गया है। इसको हम प्रॉपर नाम डिफाइन कर देते हैं और मॉडल सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने कोई फिक्सचर ऐड करना है तो वो आप ऐड कर लें। प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें, मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आपने वाइस या क्लैंपिंग मेथड जो है वो ऐड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो मशीन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 3 एक्सेस, देन डिफाइन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में जाके हमने अपना पर्टिकुलर मशीनिंग कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना होता है। ओके, अच्छा, ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर मिलिंग से रिलेटेड तमाम ऑपरेशंस और उससे रिलेटेड रेफरेंस ज्योमेट्री जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रही है डायलॉग बॉक्स में। अच्छा, तो हम इसको रफिंग से स्टार्ट करते हैं। रफिंग के लिए जो रेफरेंस ज्योमेट्री है वो हम मिल विंडो यूज़ करेंगे, और इसमें 3 डिफरेंट मेथड है। मैं स्केचिंग वाला मेथड यानी यूज़र डिफाइन फीचर यूज़ करूँगा। प्लेसमेंट में जाके हम वो प्लेन डिफाइन करेंगे जहाँ से हमारा मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, और देन हम स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम स्केच व्यू यानी जो भी हमारी ओरिएंटेशन है वो हम सेट कर लेंगे, और आप एक एटलीस्ट कोऑर्डिनेट या 2 डेटम जो है वो रेफरेंस के तौर पे यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन कॉर्नर को यूज़ करते हुए एक 2D स्केच क्रिएट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये ओपन एरिया है। तो ओपन एरिया में हमारी स्ट्रेटजी होगी मशीनिंग की कि टूल हमेशा बाहर से अंदर की तरफ मूव होता हुआ है, यानी जो जेड वाली डायरेक्शन में डेप्थ ऑफ कट ले वो हमेशा आउटसाइड द मटेरियल ले, मटेरियल के ऊपर ना ले। तो इसके लिए आपने करना यह है कि मिल विंडो के ऑप्शन में जाके ऑप्शन को सबसे पहले आपने आउटसाइड विंडो कर देना है। ठीक है, और अब हम प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे कि किन किन साइड से जो है वो टूल हमारा
अंदर आ सकता है। तो वर्क पीस हाइड कर देते हैं यहाँ पर, और मैं वॉल्यूम रफ की कमांड से जो है वो इसका रफिंग ऑपरेशन बनाने लगा। ठीक है, 12 का एंड मिल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऑलरेडी इसके प्रोग्राम बना चुका हूँ, तो मैं बता चलूँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे 12 का एंड मिल जो है वो ट्रैवलिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, इसको तो हम बाईपास कर देंगे इन चार फीचर्स को। लेकिन ये दो जगह ऐसी है जहाँ पर हमें एटलीस्ट फिनिशिंग, यानी ये शार्प कॉर्नर अगर सीएनसी से नहीं भी बन सकते तो भी हमें यहाँ पे रफिंग करनी होगी, ताकि ये मैसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पर 8 का एंड मिल ले लेता हूँ। आप चाहें तो दो हिस्सों में जो है वो इसकी रफिंग कर सकते हैं, पहले 12 के एंड मिल से कर दें, जो रिमेनिंग मटेरियल रह जाए उसे फिर छोटे टूल से या 8 के एंड मिल से मशीनिंग कर लें। रेफरेंस में जाके हमारा मशीनिंग रेफरेंस जो है वो ये विंडो है। ठीक है, पैरामीटर्स में जाके मैं यहाँ से कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ से हम सेपरेट विंडो ओपन कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर आर्क आएगा वहाँ पे मेरी 1400 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से फीड जो है वो रीड करेगी मशीन। और फ्री फीड जो है ये आप अपने मशीन के मैनुअल में देख सकते हैं कि आपकी मशीन में रैपिड ट्रैवर्स की कितनी फीड जो है वो एक्सेप्टेबल है, और उससे आपने कमी रखनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मशीन में रेंज है 6000 मिलीमीटर पर मिनट रैपिड के लिए, तो आप इससे 6000 से कम चलाएं। ठीक है, 4000 मैक्सिमम चला लें। स्टेप ओवर हम जो है वो 4 एमएमई रख देते हैं। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस, तमाम अलाउंसेस मैंने 0.2 कर दिए ताकि इवन मटेरियल हो। कुछ जगहों पे अनइवन मटेरियल आएगा कर्वेचर ज्योमेट्री की वजह से। ठीक है, मैक्सिमम स्टेप डेप्थ जो है वो मैं 0.1 रख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी आप यहाँ पर पहला प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको क्लियरेंस में जाके रिट्रैक्ट प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा, जहाँ से आप जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे उसमें की वजह से बनने वाले प्लेन और जहाँ पे आपका Z0 है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आपकी प्लंज फीड जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी ये रीड होगी। ठीक है, यानी इस प्लेन से ऊपर आपकी रैपिड फीड जो है वो चल रही होगी, और यहाँ जहाँ Z0 है, ये ग्रीन वाला जो प्लेन है, इससे नीचे आपकी सारी मशीनिंग फीड चल रही होगी, और इन दोनों के दरमियान आपकी प्लंज फीड चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से जनाब हम इसको प्ले पाथ करते हैं। अभी इस वक्त जो है वो ऑटो कट जो प्रोग्राम ले रहा है वो हमारे वर्कपीस यानी रॉ मटेरियल के ऊपर ही ले रहा है, इसको हम रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ से कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग जनरेट हुई है, जिसकी मैं स्कैन टैब अभी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस आते हैं पैरामीटर में आके हम इसको कर देते हैं टाइप स्पायरल, और रेफरेंस में जाके अप्रोच वॉल में मैं जो हमने मिल विंडो बनाई थी इसके तमाम एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से ओपन है। अगर ये वन साइड ओपन होगा तो फिर हम वही उस ओपन साइड वाला ही एज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम जनरेट हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, तो अब हमारा टूल जो है वो बाहर से डेप्थ लेकर एक्स और वाई वाली डायरेक्शन में जो है वो मटेरियल साइड पर आएगा। ठीक है, स्पाइरल हमने टाइप सेलेक्ट की है, तो ये बेसिकली स्कैन टाइप चेंज हो गई है।
और विंडो में जाके जो हमने आउटसाइड का ऑप्शन यूज़ किया था उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि टूल जो है वो हमारा बाहर तक के मूव होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप टूल कटिंग पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको तमाम पोजीशंस दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो जनाब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इन जगह ये जगह इतनी कंजस्टेड थी कि यहाँ पर टूल जो है वो चला ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि टूल ना जाए तो आपने क्या करना है, रफिंग के दौरान क्लोज टू लूप के अंदर जाके जो है उन एरियाज़ को सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इस एरिया की रफिंग जो है वो मैं सेपरेट किसी छोटे टूल से करूँगा, डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ करूँगा। तो आप क्लोज लूप टू क्लोज में जाके यहाँ पर आप शिफ्ट की दबाकर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब जो बनने वाला प्रोग्राम है वो उसमें से ये रीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 118 स्लाइसेस यहाँ पर बन रहे हैं और 3 रीजन बन रहे हैं। यानी एक रीजन ये पूरा है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, जिसमें से अब हमारा ये वाला रीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट पोजीशन कटिंग टूल्स पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब टूल पाथ बने हुए नहीं आ रहे हैं सेंटर में। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी क्लोज एरिया को जो है वो अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसको आप लूप टू क्लोज में जाकर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ ऐड नहीं हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारी रफिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको सिमुलेट करके हम देख लेते हैं कि कितना मटेरियल जो है वो रिमेनिंग है हमारे जॉब के ऊपर। तो सिमुलेशन के लिए वर्क पीस को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मटेरियल रिमूवल विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से जाके हम अपने सिर्फ रफिंग के प्रोग्राम को सिमुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे सिमुलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप कंपैरिजन में जाके कंपेयर पे क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए, ये कलर इंडिकेशन आपको बताइए कहाँ पे कितना मटेरियल। तो ऑब्वियसली ये देख सकते हैं कि आप ये जो प्रोफाइल बनी हुई थी इतनी छोटी थी कि आर्ट का एनिमेट यहाँ पर नहीं जा सका है। तो इसने ये आपको ब्लू एरिया में ब्लू कलर से नज़र आ रहा है। इसके अलावा ब्लू कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद वाइट और ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर बेसिकली आपको बता रहा है कि -0.25 से लेके +2.5 तक का मटेरियल है। ठीक है, ये यहाँ पर एक रेंज बता रहा होता है और ब्लू कलर जहाँ पर नज़र आ रहा है हमें वहाँ पर 0.5 से 1 mm तक का मटेरियल है। जबकि हमें एक्चुअल अगर मटेरियल देखना हो तो आप मेजर पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे और उस जगह पे आप क्लिक कर दें तो आपको बता देगा कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली कितना मटेरियल है। तो यहाँ पे 0.2 मटेरियल है और यहाँ पर 0.7 मटेरियल है। और इसी तरीके से आप मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.3 मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारी ड्राफ्टेड सरफेसेस पे भी हम देख सकते हैं। और जहाँ पे फ्लैट सरफेस थी वहाँ पे हमारे पास 0.2 का मटेरियल था जो कि हमने प्रोग्राम में डिफाइन किया था। कर्वेचर की वजह से जो एनिमल कटर है वो टेंजेंसी नहीं बनाता, तो स्केलअप की वजह से एक्सेस मटेरियल रह जाता है। तो फ्लैट एरिया पे आप देखेंगे तो आपको 0.2 मटेरियल ही नज़र आएगा और कर्वेचर वाली जगहों पर आपको रफिंग के बाद जो है वो जो भी आपने स्टॉक डिफाइन किया है, स्टॉक अलाउंस डिफाइन किया, उससे ज़्यादा ही मटेरियल मिलेगा। तो फिनिशिंग करने से पहले आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना
बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिनिशिंग का ऑर्डर डिफाइन कर सकें कि फिनिशिंग जो है वो आपने एक स्टेप में करनी है या नंबर ऑफ स्टेप्स में करनी है। ठीक है, तो जनाब यहाँ से मैं वर्क पीस को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी जो है वो फिनिशिंग की सीक्वेंस बनाता हूँ। अगर आप इस मॉडल को गौर से देखें तो ये जितनी भी वॉल्स हैं ये ड्राफ्टेड हैं विद कर्वेचर। ठीक है, और ये टॉप जो है इसका ये भी पूरा कर्वेचर में फ्लैट सरफेस, सिर्फ ये जो इंसर्ट का बेयरिंग फेस है, यानी मोल्ड में जो बेयरिंग फेस होगा, लॉकिंग फेस होगा, वो है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने जो है वो फ्लैट एंड मिल से मशीनिंग करनी है, और इन तमाम को जो है वो हमने बॉल मिल से मशीनिंग करनी है। जहाँ जहाँ टूल चल सकता है और जहाँ पर टूल नहीं चलेगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड चलाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ये तमाम कर्वेचर वाली सरफेसेस से। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफरेंट अडॉप्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम प्रोफाइल और सरफेस मिल को यूज़ कर होते हैं, यहाँ पर मैं फिनिशिंग जो हमारी कमांड है इसका यूज़ थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं 6 का बॉल मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर डिटेल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो भी आपके टूल और होल्डर से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें आपने करना ये होता है कि फिनिशिंग में आपने सरफेसेस या प्रोफाइल्स नहीं सेलेक्ट करनी होती, आपने वो पर्टिकुलर विंडो सेलेक्ट करनी होती है। तो आप अलग से भी बना सकते हैं, मैं प्रीवियस विंडो ही सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और पैरामीटर में जाके यहाँ पर मैं बेसिक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, स्टेप ओवर जब भी हम बॉल मिल कटर चलाएंगे, चाहे वो सेमी फिनिशिंग के लिए हो, फिनिशिंग के लिए हो, स्टील पे आप 0.1 0.2 से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो छोटा कटर है तो मैं 0.1 स्टेप ओवर चलाऊंगा। पहले मैं ठीक है 0.1 रख देता हूँ। फिनिशिंग स्टॉक अलाउंस मैं इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में मशीनिंग करूँगा, तो मैं इसमें 0.1 का स्टॉक देता हूँ, ताकि जो मेरा ये सेमी फिनिशिंग प्रोग्राम चले जब बॉल मिल से, तो जितना भी कोर की प्रोफाइल के ऊपर अन इवन अलाउंस है वो इवन हो जाए, ताकि जब मैं फिनिशिंग में फिनिश कट लगाऊं तो टूल को तमाम सरफेसेस के ऊपर इवन मटेरियल मिले। ठीक है, अगर अनइवन मटेरियल होगा तो बेसिकली टूल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस या उसके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सरफेसेस में डिफरेंट मिलेंगे। जहाँ मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ ऑब्वियसली टूल लोड लेगा, रफ सरफेस आएगी। जहाँ पे आपका अलाउंस यानी स्टॉक अलाउंस कम होगा, मटेरियल कम होगा, वहाँ पे फिनिशिंग ज़्यादा आ रही होगी, तो इस तरह अनइवन बिहेवियर आएगा। तो आप पहले एक सेमी फिनिशिंग या री रफिंग कह लें, एक प्रोग्राम चलाएं जिसमें आप 0.1 का स्टॉक दे दें, और जब फिनिश करें तो आप भले से यही टूल हो, यही पैरामीटर हो, लेकिन जब आप फिनिशिंग के लिए प्रोग्राम बनाएं तो नया कटर यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं क्लियरेंस डिस्टेंस 10 दे रहा हूँ, आरपीएम मैं 3000 चला रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें जब मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि कुछ चीज़ों को मैं कंट्रोल करते हुए अपनी डिज़ायर सरफेसिस के ऊपर प्रोग्राम चलाऊँगा। अच्छा, अभी जो बेसिक सेटिंग करने के बाद बिहेवियर है प्रोग्राम का, वो आप देखें कि टूल यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लैट सरफेस के ऊपर चल रहा है, फ्लैट सरफेस के ऊपर बॉल मिल से नॉर्मली मशीनिंग नहीं करते हैं, एंड मिल से मशीनिंग करते हैं फिनिशिंग के लिए भी। तो इस विंडो की बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेसेस आ रही हैं, फिनिशिंग उन तमाम पे जो है वो टूल चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से कुछ टूल जो है वो बाहर की तरफ भी आया है और फ्लैट सरफेस भी चला है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को चेंज करना है। सबसे पहले हम क्लोज टू लूप में जाके, बल्कि एक्सक्लूड सरफेस के अंदर जाके मैं सरफेस को और इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा ताकि टूल इसको कंसीडर ना करे। क्योंकि याद होगा आपको हमने विंडो में आउटसाइड वाला ऑप्शन रखा था, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने इन तमाम को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा लूप टू क्लोज में
नॉर्मली यहाँ पे टूल नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ये एरिया बड़ा है, मिसाल के तौर पे इस एरिया में मुझे बॉल मिल नहीं चलाना है, यहाँ पे स्ट्रेट वॉल है और फ्लैट, तो मैं लूप टू क्लोज में जाके कंट्रोल की दबा के आप पहला एज सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की दबा के आप उससे रिलेटेड जितने भी कर्वेचर हैं जो कि उस रीजन को क्लोज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जो है वो सेपरेटली मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक चेन हो गई है। दूसरी चेन के लिए आप कंट्रोल की दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट की दबा के इससे रिलेटेड, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक नई चेन ऐड हो गई है और उसमें हम मल्टीपल जो है वो कर्व सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब दोबारा से इसको हम प्ले करके देखते हैं और देखते हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। तो ये तमाम सरफेसेस अब इसके अंदर मशीनिंग हो जानी चाहिए। सॉरी। ठीक है। अच्छा, अभी ये टूल का बिहेवियर जो है वो हम देखते हैं। सेंटर में किसी पोजीशन पे ऑटो पोजीशन ले रही है और पॉइंट 1 का स्टेप ओवर लेकर इसको मशीनिंग कर रहा है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये एरिया इसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे जो मशीनिंग हुई हुई है वो भी बॉटम तक पूरी नहीं गई है, सिर्फ यहाँ पर आके फेस पे आके पाथ जनरेट हुआ और ये तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया। और ये जो हमारी फ्लैट सरफेस थी ये अब एक्सक्लूड हो गई है और ये हमारी टारगेट ज्योमेट्री जो है वो मशीनिंग हो गई। ठीक है। तो ये हमारा, इसको मैं नाम दे देता हूँ जनाब रफिंग। ठीक है। और ये हमारा हो गया री रफिंग या सेमी फिनिश। ठीक है। अच्छा, अब इसी स्ट्रेटजी के तहत जो है मैंने फिनिशिंग का प्रोग्राम जो है वो चलाना है। बस स्टॉक अलाउंस 0 कर दूंगा। तो मैं इस प्रोग्राम को करूँगा कॉपी, देन यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। तो ओके, ये हमारा नया प्रोग्राम आ गया। हमने बस यहाँ पे जाके स्टॉक अलाउंस जो है इसको कर देना है 0। ठीक है। और रीजनरेट कर देना है। वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो आपने पेशेंस के साथ देखना है अगर आप प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं तो। अच्छा, जब भी आप फिनिशिंग करेंगे और आप फिनिशिंग की कमांड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इन, अगर कोर टाइप है, कोर टाइप पार्ट है आपका, यानी सेंटर से प्रोट्रूजन है, तो टॉप साइड पहले मशीनिंग हो, देन जो है वो बॉटम साइड मशीनिंग हो, और हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड आएंगे। ये मैं इसकी जब कैविटी की वीडियो बनाऊंगा मशीनिंग की, तो उसमें मैं आपको इसकी कंट्रोलिंग बताऊंगा। ठीक है। तो जनाब ये हमारा कर्वेचर का फिनिश, कर्वेचर सरफेसिस का फिनिश प्रोग्राम बन गया। ठीक है। ये एरियाज जो है वो शार्प एजेस है, तो ये हम एंड मिल कटर से इसको नहीं बनाएंगे। इसको हम कोशिश करेंगे EDM पे ले जाए। ठीक है। अब हम इस सरफेस के लिए सिंपल प्रोफाइल मिल बना लेते हैं। तो प्रोफाइल मिल के लिए जनाब 6 का एंड मिल यूज़ कर लेता हूँ। और रेफरेंस सरफेसेस के अंदर जाके हम कंट्रोल की दबा के ये मल्टीपल स्ट्रेट वॉल सेलेक्ट कर लेंगे।
अच्छा, इसमें हम यहाँ पर 0.1 का मटेरियल ड्रॉप कर देंगे जिसे हम EDM में फिनिश करेंगे। क्लियरेंस डिस्टेंस 10 रख देते हैं जनाब। इसको हम यहाँ पे बल्कि क्लाइम ही रहने देंगे क्योंकि ये क्लोज है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया यहाँ पर स्टेप डेट 0.1। ठीक है, ये ड्राफ्टेड है और शार्प एज भी है, कॉर्नर पर भी शार्प एज है और इंटरनल भी शार्प एज है। तो हम इसको EDM पे इलेक्ट्रोड चला के जो इसका फिनिश कट होगा वो हम EDM पे लगाएंगे ताकि 0.1 का स्टॉक हम EDM पे मशीनिंग कर दें ताकि हमारे शार्प एजेस आ जाए, ये कॉर्नर आ जाए और ये बॉटम जो शार्प एज आ जाए। ठीक है, तो ये रफिंग हमने इतनी कर दिया कि इससे की सेमी फिनिश समझ लें हमने कर दी है, जिसमें मशीनिंग होने के बाद 0.1 का स्टॉक रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसी प्रोफाइल मिल को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और रेफरेंस में जाके मैं ये सरफेस डिलीट कर देता हूँ और ये वाली सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें स्टार्टिंग में जो है वो इसने क्योंकि अनइवन हाइट है तो ये वाली हाइट जब चल रही थी तो इसने रिट्रैक्ट किया, तो मैं इसको क्लाइम की जगह कर दूंगा zigzag, तो रिट्रैक्शन कम हो जाएगी, एलिमिनेट नहीं होगी, कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आके हाइट जो है वो कम है, यहाँ से ज़्यादा है। तो स्टार्ट हमेशा ये ज़्यादा वाली हाइट से टूल लेगा और जब ये पूरी सरफेसेस सेम हाइट की हो जाएंगी तो फिर ये कनेक्शन बनाएगा और ऑटो रिट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर ऑटो रिट्रैक्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया। ये वो दो एरियाज हैं, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोड चलाएंगे और इस पोर्शन में भी इलेक्ट्रोड चलाएंगे और यहाँ पर ये जो चार कट प्रोफाइल्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें भी हम इलेक्ट्रोड चलाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन दो जगहों पर डायरेक्ट फिनिशिंग के इलेक्ट्रोड चला देंगे और इन जगहों पर जो है वो हम रफिंग फिनिशिंग के इलेक्ट्रोड बना के चलाएंगे और उसमें क्योंकि यहाँ पर रफिंग नहीं हुई हुई डायरेक्ट सॉलिड मिलेगा EDM पर, तो रफिंग के इलेक्ट्रोड चलाएंगे देन फिनिशिंग के इलेक्ट्रोड चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जनाब। और इसी तरीके से अब हम इस फ्लैट फेस को भी मशीनिंग कर लेते हैं। तो मैं सरफेस मिल पे आता हूँ, टूल और पैरामीटर हम डिफाइन कर देंगे और इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं 8 का में ले लेता हूँ यहाँ पर। आप बड़ा टूल भी ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन एरिया है। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0 और ये बेसिकली सरफेस मॉडल का पार्ट है, तो मॉडल पे आप चेक लगाएंगे, ऑलरेडी मॉडल पे चेक लगा हुआ था। देन क्लिक ऑन डन एंड देन सेलेक्ट योर टारगेटेड सरफेस। ठीक है, ओके, डन एंड रिटर्न, डन एंड रिटर्न। यहाँ पे फिलहाल हमें डायरेक्शन ऐसे चेंज नहीं करनी है और ये जो 0.2 का मटेरियल है ये यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे CNC के प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गए इस जॉब के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कैविटी से रिलेटेड हम देखेंगे, इस पार्ट की जो कैविटी है उसकी कंप्लीट कैम देखेंगे। तो फाइनली हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से ये पार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप देखेंगे किस तरीके से इसको इंसर्ट किए, इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट किए गए हैं
और फिर इसको अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पर हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। मैं बेसिकली वीडियो को पॉज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है। ये हमारी फ्लैट एंड मिल सिर्फिंग कंप्लीट होने वाली है और ये हमारी सेमी फिनिशिंग का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, बॉल मिल से तो इसमें जितना भी अनइवन मटेरियल होगा वो सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेम टूल डायमीटर है 6 का बॉल मिला, तो जब आप इसके फिनिशिंग का प्रोग्राम चलाएं या इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं तो फिनिशिंग के लिए नया टूल यूज़ करें। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि ये फिनिशिंग का कट लग रहा है। ठीक है, ये विजिबल होगा आपको यहाँ से। अच्छा, ये हमारे तमाम टूल चलने के बाद जो है वो कंप्लीट पिक्चर कुछ इस तरह की आ गई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, वो एक प्रोग्राम रह गया, वो हम देख लेते हैं। पहले कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं जनाब। ये वो एरिया है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर भी शार्पेज है और हमने इस वॉल को बॉल मिल से मशीनिंग किया, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टॉक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 0.1 का मटेरियल है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से सरफेस बनानी पड़ेगी और देन आपने सरफेस मिल का प्रोग्राम बनाना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए। तो मिल सरफेस के ऑप्शन में जाएंगे सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पर जब 6 का बॉल मिलाएगा तो 3 का रेडियस रह जाएगा। तो मैं एक सरफेस बनाऊंगा जिसकी हाइट जो है वो 3 mm ही होगी। ठीक है, तो मिल सरफेस के ऑप्शन में आने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C Ctrl+V, और ये रिलेटेड जो सराउंडिंग में सरफेसेस है मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी सरफेसेस यहाँ पर कॉपी हो गई हैं। अब मैं एक्सट्रूड की मदद से 3 mm की हाइट पर एक सरफेस बनाऊंगा और उससे अपनी कॉपी सरफेस को ट्रिम करवा दूंगा। लेट्स सपोज हम 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 की हाइट हो गई है और यहाँ से हम इस सरफेस को हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। जो हमारी टारगेट सरफेस थी वो थी। रिमूव मटेरियल लेंगे तो ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो गई है। यहाँ से आपने क्लिक करके देख लेना, तो ये ऊपर वाली जितनी अनइवन सरफेस थी वो ट्रिम आउट हो गई है। ठीक है, तो ये रेफरेंस ज्योमेट्री हमने जो है वो अलग से बनाया है। इसको हम सरफेस मिल के ऑप्शन में जाएंगे, टूल, तो टूल में यहाँ पर एंड मिल यूज़ कर लेता हूँ बड़ा, क्योंकि ये सारा ओपन एरिया है। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पर जो टूल की मूवमेंट होगी वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में नहीं चलेगा, बल्कि टॉप टू बॉटम टूल आएगा। ठीक है, तो एंड मिल है, लेकिन आपने यहाँ पे स्टॉक अलाउंस 0.1 रखना है, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0, और एज यूजुअल क्लियरेंस डिस्टेंस जो है वो आपने 10 रखना है। अच्छा, ये सरफेस जो हमने अलग से बनाई है बेसिकली मॉडल का पार्ट नहीं है, बेसिकली मिल सरफेस के ऑप्शन से बनाई है। तो आप मिल सरफेस और वर्कपीस दोनों के ऑप्शन में जाके जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं वर्कपीस पे क्लिक करता हूँ, डन, और ये तमाम सरफेसेस जो हैं वो कंट्रोल की दबा के ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, डन एंड रिटर्न, क्लोज, प्ले पाथ और स्क्रीन प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। स्टेप ओवर जो है वो काफ़ी माइनर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
अच्छा जनाब, अभी जो हमारे टूल की मूवमेंट है पहले हम देख लेते हैं कैसे चली। तो ये बेसिकली रॉन्ग डायरेक्शन है, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ये लेफ़्ट टू राइट वाले मेथड से चल रहा है और यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम वाले डायरेक्शन से चल रहा है। तो हमने तमाम सरफेसेस में ये वाला बिहेवियर टूल का चलाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस सेटअप पे जाना है, डिफाइन कट पे चले जाना है। ठीक है, डिफाइन कट के ऑप्शन में आएंगे तो ये तमाम सरफेसेस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा देखें, लेट सपोज हम पहली सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो पहली सरफेस में आपने देखना है डायरेक्शन क्या आ रही है। ठीक है, तो ये एरो की डायरेक्शन बता रही है कि टूल कुछ इस तरीके से चलेगा, तो आप हमें इसको चेंज करना है, तो मैं इसको अपवर्ड कर देता हूँ। सेकंड, हमने तमाम सरफेसेस की एरो की डायरेक्शन जो है वो ऐसे ही सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं जनाब, दूसरी सरफेस में भी ये लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन है, तो मैं इसको अपवर्ड कर देता हूँ। ये भी जो है वो हमारी, ठीक है, और जनाब यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया अपवर्ड। एरो की डायरेक्शन जो है वो बॉटम या टॉप होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी हमारी सही है लास्ट। ठीक है, तो हमने सबकी डायरेक्शन जो है या तो बॉटम वाली कर दी, अप कर दी, यानी टूल जो हमारा वो इस एरो की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये शार्प एज है और इंटरनल शार्प एज जो है वो बॉल मिल से नहीं आएगा। अगर हम इसको प्रोफाइल वाले मेथड से चलाएंगे तो स्केलर्स बने हुए आएंगे, स्मूथ सरफेस नहीं आएगी। इस स्ट्रेटजी से आपकी ड्राफ्टेड सरफेस भी जो है वो स्मूथ आएगी और इंटरनल शार्प एज भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्ले पाथ स्क्रीन प्ले। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है और मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ टेंजेंसी बनाता हुआ मूव कर रहा होगा। यहाँ इसकी ऑल पोजीशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड हमारे तमाम बेसिक प्रोग्राम जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जिसमें इस पार्ट की कैविटी की कंप्लीट कैम हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।